एक खाना जा रही है, आप उनसे जाके बात करिए। अरे एक कप चाय लेके आओ। खाला, वो तुमसे एक बात कहनी थी। बोलो बेटा। खाला, तुम ही हमारी माँ समान हो। तुमने ही हमको बचपन से देखा है। अब इस बढ़ती उम्र में वसीयत का तबादला देना सही रहेगा। बेटा ये सब कागज पत्थर का काम हमें ना समझ आवत। दुनिया रंग बदलते देख केकरा केकरा पर भरोसा करे हम। कल को कोई हमर किस्सा माने या ना माने। खाला, तुम हमारी माई बाप जैसी हो, वरना सब कुछ होते हुए भी बेघर महसूस करते हैं हम। वसीयत पे बस एक बार मोहर लग जाए तो सब खैरियत है। दिल को चैन आ जाए कि हम तुम्हारी सेवा के लायक भी रहे और दुनिया मिसाल देगी सो अलग। हाँ खाला, ये सब आपकी भलाई के लिए ही तो है। बस एक अंगूठी का मोहर ही तो लगेगा, रहेगा तो सब कुछ आपका ही। अब बुढ़ापे का भरोसा भी तो अपने ही होता है ना। होश संभालने से लेके अब तक आपकी खिदमत में ही कटा है जिंदगी हमारा। कभी बुरा नहीं चाह सकते, और आप ही ने तो सिखाया था रिश्ता का नींव नियत होता है। हमें कोई झिझक नहीं है बेटा। बस ये जो तबादले के लिए बार बार बाहर दौड़ना पड़ेगा, ये सब हमसे ना होता। उम्र हो गई है ना। खैर जो तुम चाहो वो भला। चलो चलते हैं। अरे तुम क्यों नहीं चल लेती हमारे साथ? खाला को अकेले लेके कहाँ डोलते रहेंगे? अरे हम ही चल दिए तो घर का ध्यान कौन रखेगा? कौन ढुक गया घर में तो? किसका इतना हिम्मत है जो सलाम शेख के घर में घुस जाए? हमारे वालिद ने क्या इसलिए इतना नाम कमाया था? चलिए खाला। ओ सलाम, हम अपनी खाला और बेगम को लेकर बाहर जा रहे हैं। घर संभाल लेना। अरे फिक्र ना करो, हम हैं, संभाल लेंगे। ये सलाम हरिदास के भरोसे अपना घर छोड़ गया। इनमें बोलचाल इतना अच्छा कैसे है? अरे भैया ये तो बचपन से साथ है। हरिदास को सलाम के वालिद ने तो पढ़ाया था। धर्म में दोनों अलग है पर विचार काफी मिलते हैं। इस तरीके से खाला से जमीन खरीदना चाहता है। अरे हरिदास भैया आओ बैठो। कैसे हो? बस बढ़िया। हरिदास भैया, ये जो बात हो रही है, अगर ये बात सच है तो मामला बहुत अजीब है। खाला बिना बताए दूसरे के नाम वसीयत कर दी। अरे ये तो उनका निजी मामला है, चाहे सलाम के नाम लिखे या खैरात में भी। लेकिन जमीन कोई हल्की बात नहीं होती। बुढ़ापे में ऐसा फैसला क्यों ही लेना पड़ा होगा? देखो भाइयों, हम ये तो नहीं कह सकते हैं खाला पे कोई जबरदस्ती की गई हो, ना ही वो अनपढ़ है। अब जो भी तालमेल हुआ होगा सोच समझ करके ही किया गया होगा। बिना बात जाने हम कुछ कह थोड़ी सकते हैं ना। बुढ़ापे की बुद्धि भैया, पहले तो भावनाओं बहकर फैसला ले लेती है और फिर बाद में पछताती है। और हाँ, कागजी काम में तो बहला फुसला कर ही करवाया जाता है। लेकिन खाला हमारे गांव के सबसे समझदार औरतों में से एक है। वो गलत फैसला कोई मजबूरी में ही ले सकती है। सलाम आखिर चाहता क्या है? पहले तो बोल रहा था ये सब खाला की भलाई के लिए कर रहा है, पर भैया यहाँ भलाई हो किसकी रही है, खाला की या किसी और की? बस हकीकत जाने बिना कोई राय ना बनाओ। गाँव वाले, अरे भैया गुस्सा क्यों हो रहे हो? गाँव के लोग बल बात करते रहते हैं। ठीक है भैया, हम चलते हैं। हमारी गाय बहुत परेशान रहती है आजकल। चाय बना दो, मैं करवा दो। अरे काहे इतना
क्या चैन नहीं है तुम दोनों औरतों को? अरे संभालो अपनी खाला को, मलिका बन के रहना है उनको। क्या खाला, इतना समय से तुम्हारा सेवा किए हैं, कभी शिकायत का मौका नहीं दिए, फिर भी चैन नहीं है तुम्हें? अरे खाला ने तो चैन ही छीन लिया है, न जाने कहाँ से चढ़ा है इनके। इतना देखभाल करते हैं फिर भी कुछ नहीं। बेटी, तुम हमारी बेटी जैसी ही हो। बिना मर्जी के हम कुछ ना कहते, पर इतना तकलीफ हम झेल नहीं सकते। तकलीफ? किस बात का तकलीफ? पूरा दिन धूप में तप के काम करो और तुम्हें सब परोसा हुआ मिल जाता है और तुम इसे तकलीफ बताती हो। अरे इतनी सेवा तो हमने अपनी अम्मी की तरह जितनी हमारे घर है, उसमें भी हमारे को थोड़ी डाल दी हो। आज हमारे को अपनी सास से नहीं बदलेगा। बेटा, हम खुद को अपना दुश्मन नहीं मानते, पर ऐसी जिंदगी में परेशानी बहुत है। तुम हमें महीने का भत्ता दे दिया करो, हम अपना पका के खा लेंगे। भट्टा? किस बात का भट्टा? मुफ्त की रोटी तुम्हें कम पड़ रही है तो अब तुम्हें भट्टा भी चाहिए? बेटा, हमने तुम्हें अपना परिवार माना है, अपनी पूरी बसीरत तुमने नाम कर दी। अब हमारे पास कुछ ना है, ऐसे में हमसे गुजारा नहीं हो पाएगा। तुम हमको महीने का भत्ता दे दो, हम अपना घर से रह लेंगे शांति से। अरे वसीयत में कितनी जमीन दे दी तो तुमने, ऊपर से महंगाई इतनी हो रही है और फिर तुम पे इतना पैसा तो लगाते हैं, और कहाँ से लाया पैसा? पेड़ पे उतना पैसा तुम देते तो है। ये तो अन्याय है। अगर तुमने हमें अपनी भत्ता नहीं दी तो हम पंचायत में गुहार लगाएंगे। पंचायत? जहाँ पंचायत में कौन सुनेगा तुम्हारी? हमारे लिए इंसाफ का यही आखिरी उम्मीद है। हम पंचायत में जाएंगे अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो। पंचायत में जाओ अगर तुम्हें पंचायत से शांति मिलती है तो। जब वहां पे लोग हंसेंगे तुम पे तो यहीं आओगी। फालतू की मशक्कत ना करो। अल्लाह ने बस अब यही दिन दिखाना बाकी छोड़ा था। जितनी सेवा करी है उसी का इनाम मिल रहा है। जाओ कर लो पंचायत, पूरे गांव में भलाई का मतलब समझ में आए। चल रहा है आपकी शक्ल का। रे तुम दोनों अरे खाला, इतनी रात के सभी बैठकर खुदा के अजमाते गा रहे और हम का अपने हक की भीख मांगे। हम का अपने हक के लिए पंचायत के सामने सर झुकाए। गांव वालों, अगर हमारी आवाज आज दब गई, कल किसी और के साथ यही होगा। कल फिर कोई बेबस होके सच के साथ देने की दुआ करेगा। अरे खाला, आपकी इज्जत सराखों पर है, लेकिन पंचायत में तो बड़े लोग की बात ही सुनी जाती है। हम छोटे आदमी, हम उसमें काहे उलझेंगे? और ये मामला तो सलाम भाई का है। उनके इज्जत एहतराम के बारे में पूरा गांव वाकिफ है। आपका तरफदारी मतलब उनसे बगावत। बेटा, सच की हिमायत बगावत नहीं। अगर आज तुम साथ नहीं दोगे तो कौन साथ देगा? मानते हैं पंचायत में बड़े लोगों की बात मानी जाती है, पर अपने हक के लिए आवाज उठाने वाले छोटे नहीं होते। और तुम दोनों बताओ, औरत का तकलीफ कौन ही समझेगा? माफ़ करिए खाला, हम आपकी कोनो मदद नहीं कर पाएंगे। बुड़बक, हमारी आवाज किसी को सुननी नहीं है। हरिदास, रे हरिदास, रे हरिदास। अरे खाला, ई बखत का बात है? अब हमसे और सहा नहीं जाता। तुझे कुछ तो करके हमें इंसाफ दिलाना है। खाला, अब उड़ती ही बातें तो हमने भी सुनी है और हकीकत क्या है हम ये भी नहीं जानते। सलाम हमारा बचपन का दोस्त है, हम उससे ऐसे कुछ बिगाड़ थोड़ी सकते हैं। रे, अब बिगाड़ के डर से ईमान से कतराएगा का? खुदा सब दिक्कत है। हम पंचायत बुलवाएंगे, पंचायत। अरे खाला सुनिए तो। आज
पंचायत में खाला और सलाम शेख का मामला रखा जाएगा। पंचायत का फर्ज बनता है कि वे इस मामले में फैसला सुनाए। रिवाज के मुताबिक खाला को पूरा हक दिया जाता है कि वे किसी को भी पंच चुन सकती है। खाला, आप किसे पंच चुनना चाहेंगी? हमें खुदा पे पूरा यकीन है, हम हरिदास जी को पंच बनाना चाहते हैं। अरे हरिदास, हरिदास वो तो सलाम का दोस्त है ना। तो अब हो गया फैसला। ठीक है खाला, जैसा आप कहे। हम आज के पंचायत के सरपंच बन जाते हैं। आज की पंचायत की कार्रवाई शुरू होती है। खाला, तुमको जो कहना है साफ साफ पंचों के आगे कह देना। अब सभी को पता है हमारा इस दुनिया में सलाम के अलावा और कोई ना है। 1 बरस पहले हमने अपनी पूरी वसीयत इसके नाम कर दी थी। बदले में इसने वादा किया था कि मेरे लिए रोटी, छत और कपड़े इन सब का ख्याल रखेगा। कुछ दिन तक सब ठीक चला। उसके बाद महीनों तक न खाने को भरपेट रोटी मिली है, न पहनने को कपड़े। हमें ये कोर्ट कचहरी ना पता, इसलिए आपसे फरियाद है कि या तो हमारी ज़मीन लौटा दे या फिर हमें महीने का भट्टा दे दे। सलाम मियाँ, तुम्हें जो कहना है सो कहो। खुदा गवाह है, आज तक खाला जान को बाकायदा रोटी और कपड़ा मुहैया करवाया है, और अब तो वो रकम भी मांगती हैं। जब उनकी ज़मीन उतना मुनाफा ही नहीं दे रही है तो हम कहाँ से लाएं रकम। अब फैसला आप पंचों के हाथों में है। देखो सलाम मियाँ, तुमने अगर खाला की देखभाल की होती तो इन्हें हर दिन ऐसे भूखा नहीं घूमना फिरता। पंचायत में आके इंसाफ की गुहार नहीं लगानी पड़ती ऐसे। खाला को दर दर की ठोकरें खाते हुए गांव वालों ने देखा है। देख लो दोस्ती का नतीजा। मुनाफा हो या ना हो, खाला की देखभाल रखना तुम्हारा फर्ज बनता है। पंचायत ने अपना फैसला निश्चित कर लिया है। अब भी नाराज हो? अंधे भरोसे का नतीजा हम देख लिए हरिदास। एक पल को लगा तुमने दोस्ती बेच खाई। जब फैसला दिल से निकलता है तो उसमें ईश्वर बोलता है, और हमारी जबान ने भी वही किया था सलाम। खुदा की ज़बान थी, पर उसमें हमारे लिए एक लफ्ज़ भी ना था। हमने तो दिल से चुना था। जहां भूख थी, बेबसी थी और एक विश्वास था। और अगर तुम भी हमारी जगह होते तो शायद तुम भी वही करते सलाम। शायद, पर तुम हमारी जगह नहीं थे हरिदास। तुमने वाकई में सच बोला या वो जो सबको सही लगे? कभी कभार फैसलों से दोस्ती गिर जाती है, पर अंत में फैसला वही सही होता है जो सबसे ज़्यादा चुभता हो।